कैसी हो कल्पना? अच्छी हूँ मैं। आपने पहचान लिया? आत्माओं को पहचानने वाले अगर इंसान को पहचानना भूल जाए तो क्या फायदा। तुम्हारे हस्बैंड के जाने के बाद तुम्हारी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। अब बताओ क्या चाहती हो? किसी को वश में करना है? मेरे पति की आत्मा जिसको मैं पसंद करती हूँ उसमें आ जाए तो? ये लो, इसे तुम जिसके भी पैरों के नीचे रखोगी ना, उसमें तुम्हारे पति की आत्मा आ जाएगी। अब तुम्हें जो भी पसंद है उसके पैरों के नीचे गिरा देना। ठीक है। तुम इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया? वो जो पुतली गिरा के आई हो ना तुम, वो मीना के पैरों में आ गई है। मैं अंकित हूँ बाबा, अंकित। मैं मीना में आ गया। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। ऐसे काम जल्दबाजी में नहीं किए जाते। अब भी तो कोई उपाय होगा ना। मैं मीना के साथ अब ये नहीं करना चाहती हूँ। अंकित की आत्मा को बाहर निकालो ना। अमावस्या की रात आत्माएं अपनी शरीर छोड़कर कुछ टाइम के लिए बाहर जाती है। बस उसी वक्त हमें वो पुतली मोहित के पैरों में गिरानी पड़ेगी। तो आखिरकार तुम आ ही गई। वो तो आना ही था, बस तुम इस गलत जगह पर आ गए। कैसे होगा? मुझे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। मुझे लड़के पसंद है। अरे इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बल्कि ये तो अच्छी बात है। आज तुम्हें कुतुब मीनार के दर्शन करा दे। दिखाओ ना। मोहित नहीं, अंकित। मोहित में तुम? हाँ। रीजन कुछ और है। मुझे पता है तुम्हें मोहित के साथ अब अच्छा नहीं लग रहा। सच तो ये है कि तुम्हें सब मीना के साथ करना है। जब तुम्हें पता ही है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना तान्या। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल वो आत्मा सब कुछ अपनी मर्जी से करेगी, जो भी वो चाहे। ठीक है। आज संडे है, आज आप कोई काम नहीं करेंगे। अरे क्या कर रही हो? काम है यार। आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ प्यार करेंगे। ये कौन आ गया? हाय मोहित। हेलो। और हाय कल्पना? दीदी, कैसी हो? हेलो कल्पना, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ दी, आप बताओ कैसे हो? और बताओ कैसे याद किया मुझे? अरे दी, उस दिन आपके वो बर्तन के सिंक में पानी भर गया था ना, तो आपने कैसे क्लीन किया था? अरे वो तो मैंने लिक्विड यूज किया था। कौन सा लिक्विड था? मुझे भी दो ना। एक्चुअली क्या है, मेरे बर्तन के सिंक में इतना पानी भर गया है ना, रिमूव ही नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही थी करवाने को। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लिक्विड लेकर आती हूँ। जी। अरे अमित। मोहित मेरी जान। आजा आजा आजा। कैसा है यार? कैसे हो? बहुत बढ़िया। बैठो बहुत। बैठो बैठो। तू फोन नहीं उठा रहा मेरा? अरे यार क्या करूं, घर के काम, कभी ये कभी वो। देख, ये घर गुरु के काम छोड़, अपनी सेहत पे ध्यान दे, सब सही हो जाएगा। आई नो, जिम रेगुलर। हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई कि नहीं? अरे लड़कियों में कुछ नहीं रखा, अपनी जिंदगी। कल्पना, ये लो, इससे आपकी सिंक बिल्कुल साफ हो जाएगी। थैंक यू दीदी। अपनी जिंदगी जियो। ये सब तो चलता रहेगा।
कैसी हो कल्पना? अच्छी हूँ मैं। आपने पहचान लिया? आत्माओं को पहचानने वाले अगर इंसान को पहचानना भूल जाए तो क्या फायदा? मैं जानती हूँ तुम्हारे हस्बैंड के जाने के बाद तुम्हारी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। अब बताओ क्या चाहती हो? किसी को वश में करना है? नहीं, कोई पसंद है? पसंद तो है, पर मैं फिजिकल अपने पति के अलावा किसी और के साथ फिजिकल नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ ही लॉयल रहना चाहूंगी और उनके बाद भी लॉयल रहना चाहूंगी। ऐसे में तुम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करोगी? मेरे पति की आत्मा जिसको मैं पसंद करती हूँ उसमें आ जाए तो? ऐसा करने से तुम पर गलत असर भी पड़ सकता है। पागल तो मैं वैसे भी हो रही हूँ, उनके बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे मेरे पति ही चाहिए। तुम यही रुको, मैं अभी आई। जी। ये लो। इसे तुम जिसके भी पैरों के नीचे रखोगी ना, उसमें तुम्हारे पति की आत्मा आ जाएगी। अब तुम्हें जो भी पसंद है उसके पैरों के नीचे गिरा देना। ठीक है, पर सब हो तो जाएगा ना? उसकी चिंता तुम मत करो। थैंक यू। ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम जब मरे थे तो कितने साल के थे? 22। पर वो जवानी की भूख तो दिखती नहीं है। मुझे ना मेरी गर्लफ्रेंड की बार बार याद आती है। बहुत प्यार करता था मैं उसे। मैम खाना लाऊं? हाँ, लाओ। कल्पना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अंदर चल के बात करें? हाँ आ जाओ। कल्पना, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया? वो जो पुतली गिरा के आई हो ना तुम, वो मीना के पैरों में आ गई है। मैं अंकित हूँ बाबा, अंकित। मैं मीना में आ गया। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम गिराते हुए देख तो लेती, तुम उसे कहाँ गिरा रही हो? अंकित प्लीज तुम यहाँ से जाओ। कल्पना, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने ही तो मुझे बुलाया था यहाँ। हाँ अंकित, पर अभी तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है और मोहित भी गुस्सा करेगा। मीना के बारे में भी तो सोचो।
मैं तुम्हें बुला लूंगी, जाओ। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। ऐसे काम जल्दबाजी में नहीं किए जाते। अब भी तो कोई उपाय होगा ना। मैं मीना के साथ अब ये नहीं करना चाहती हूँ। अंकित की आत्मा को बाहर निकालो ना। ये एकदम से नहीं होगा। आत्माओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए खुद इतना आसान नहीं होता उस शरीर को छोड़ जाना। फिर ये कब तक होगा? अब हमें कुछ टाइम तो रुकना पड़ेगा, अमावस्या तक। अमावस्या की रात आत्माएं अपनी शरीर छोड़कर कुछ टाइम के लिए बाहर जाती है। बस उसी वक्त हमें वो पुतली मोहित के पैरों में गिरानी पड़ेगी। ठीक है, पर तब तक क्या करना होगा? उसको कैसे कंट्रोल करूं? कंट्रोल नहीं करना है, खुश रखना है। तुमने उसे बुलाया है ना, उसे जिस चीज के लिए बुलाया है उसे वो चीज मिलनी भी तो चाहिए। इस बार तो तुमने अपने लिए बुलाया है, पर अगली बार वो सब अपने मर्जी से करेगी। ठीक है, मैं उसको कंट्रोल कर लूंगी। उसे बस खुश रखो। ठीक है, मैं उसे खुश रख लूंगी, पर समझ नहीं आ रहा कैसे। रुको रुको, बाद में करते हैं। अभी करना है। रुको। अरे शांति, आराम से। मुझे बुलाया ना, झेल अब। आराम से, रुक जाओ, रुक जाओ। मैम, लाऊं आपके लिए कुछ? हाँ जाओ, चाय बना कर लाओ। जी। तो आखिरकार तुम आ ही गई। वो तो आना ही था, बस तुम इस गलत जगह पर आ गए। अरे मेरी जान, तुम आंखें बंद करो, मीना को भूल जाओ और सिर्फ अंकित के बारे में सोचो। पर वो होगा कैसे? वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो। लगता है मोहित आ गया। अब इसे कैसे हैंडल करूंगा? बस इमेजिन कर रही थी वो तुम्हारी कैसे ले रहा होगा। वैसे तो अच्छा है, जैसे मैंने एक लड़की को किस किया था, एक लड़का एक लड़की को किस करेगा तो कैसे लगेगा? शट अप यार, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा यार? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मोहित, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं भी यही चाहता हूँ अमित। अगर यही चाहते तो मीना से बात करो, उसे सब कुछ क्लियर कर दो और आ जाओ मेरे पास। सही टाइम देखकर मैं बात कर लूंगा। यही ठीक भी रहेगा। और अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी करनी है। हाँ बोलो। मीना, देखो गुस्सा मत होना, और जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मुझे मंजूर है।
लेकिन अब मैं और नहीं छुपा सकता तुमसे ये सब। क्या बात है, बताओ तो सही। मुझे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे लड़के पसंद है। अरे इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब? अच्छी बात है मतलब तुमने मुझे सच बता दिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देखो मोहित, जो तुम्हारा मन करता है ना, तुम बस वो करो। सच? मीना, ओ मीना, थैंक यू मीना, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। यार तो दिखाओ फिर, आज तुम्हें कुतुब मीनार के दर्शन करा दे। दिखाओ ना। ये सब क्या कर रहे हो तुम? पागल वागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो तुम्हें किस कर दिया। हाँ? आई एम सॉरी। मेरे बारे में सोच रही हो ना? मोहित, क्या कर रहे हो तुम? मोहित नहीं, अंकित। मोहित में तुम? हाँ। अंकित, तुम यहाँ से जाओ। मीना ने मोहित को देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मीना को शक है कि उसका हस्बैंड गे है, तो वो तो सोचेगी भी नहीं। हाँ, वैसे भी मुझ पे शक है, अभी थप्पड़ खा के आई हूँ। मुझे लगा तुम वहाँ पे होगे तो मैंने उसे किस कर दिया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे डार्लिंग, बिलीव मी, मैं उसको शक नहीं होने दूंगा। प्लीज यहाँ से जाओ। मीना के साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुम जाओ यहाँ से। हाय तान्या। हाँ कल्पना, बोलो। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अंकित की आत्मा मोहित में आ गई, जबकि मैंने वो पुतली भी नहीं फेंकी थी। ये तो अच्छी बात है। मैंने अमावस्या की रात ही मंत्रों से आत्मा को ट्रांसफर कर दिया, पुतले की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो। क्या? ये कोई मजाक नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। तुम भी तो यही चाहती थी ना, फिर क्या प्रॉब्लम है?
मोहित को किसी ने मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी मोहित के साथ जो कर रही हूँ वो किसी आदमी के साथ ही तो कर रही हूँ। रीजन कुछ और है। मुझे पता है तुम्हें मोहित के साथ अब अच्छा नहीं लग रहा। सच तो ये है कि तुम्हें सब मीना के साथ करना है। जब तुम्हें पता ही है तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना तान्या। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल वो आत्मा सब कुछ अपनी मर्जी से करेगी, जो भी वो चाहे। ठीक है। हेलो हेलो। अंकित, हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? बोलो क्या हुआ? आ जाओ फिर। ओके। भाभी एक बात पूछनी थी। हाँ भाभी? मीना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल्पना ने आज आकर तुम्हें किस किया? हाँ तो क्यों? क्यों क्या? तुमसे तो कुछ होता नहीं तो कोई तो करेगा ना। अच्छा, मुझसे कुछ नहीं होता? तुम तो ऐसे करो जैसे पहली बार लड़की मिली हो। मुझे तो पहली बार ही मिली है। मेरा तो सपना था ये। आज तुम में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? वैसे तो तुम बकरी बन के घूमते रहते हो और आज तो बिल्कुल खुले सांड लग रहे थे। तुम्हारी बॉडी कितनी सेक्सी है यार, और जो पीठ पर वो तिल है ना, एकदम परफेक्ट जगह पे। बाकी सब भी ऐसे जैसे कुंवारी लड़की हो। हाँ, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आज पता नहीं तुम इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। बस अब ये मत सोचना कि ध्यान क्यों दे रहा हूँ, अब बस देने दो। अच्छा ये सब छोड़ो, इधर आके ये बंद करो। सॉरी अंकित, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग हमें देखें या ना देखें, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, यह चाहे किसी की भी बॉडी क्यों ना हो। हाँ ठीक है। तुमसे मीना की क्यों स्मेल आ रही है? तुम उसके पास गए थे ना? हाँ, उसके लिए तो मैं उसका हस्बैंड ही हूं ना। तुम्हें भी पता है मोहित कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ होता है दोनों में। वैसे भी मैं उससे दूर रहा ना, उसको शक होगा, इसीलिए उसके पास रहना ही बेहतर है। सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें भी उसके साथ रहना है। दत्त, पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना करो। हाय अमित, पहचाना? नहीं। आपका ध्यान तो बिल्कुल भी लड़कियों की तरफ नहीं है। मैं मोहित के पड़ोस में ही रहती हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ। मोहित 2-3 दिन से तुमसे बात कर रहा है कि नहीं? नहीं, पता नहीं उसे क्या हो गया। वैसे तो मेरे बिना रहता भी नहीं था, अब 2 दिन हो गए, फोन ही नहीं किया। उसकी वाइफ ने उसको जाने से मना किया है, और उसकी वाइफ ने इतना प्रेशर डाल रखा है। लेकिन मोहित तो कह रहा था कि उसने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया, और उसकी वाइफ को हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं थी। मेरी बात समझो, मोहित की वाइफ के घर जाओ और उसको सब कुछ सच बता दो। मोहित ने जो जो बोला वो सब झूठ बोला। वो झूठ नहीं बोल रहा। बोला है, जाकर उसकी वाइफ से बात करो और सच बता दो।
मोहित, हे, हे, ये क्या कर रहा है? चिपक क्यों रहा है तू? क्या हो गया मोहित? वैसे तो कहता था कि पूरी जिंदगी साथ रहना है। आज तुझे चिपकने से भी दिक्कत हो रही है। आओ, हाँ, जो होना था सो हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, जा जा। क्या हुआ मोहित? भाभी तंग कर रही है क्या? हेलो अमित, कैसे हो? आओ बैठो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल मैं और मोहित रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। पर मोहित ने मुझे कभी इस बारे में कुछ बताया नहीं है। ये कभी बताएगा भी नहीं, लेकिन सच यही है। ओ भाई, जो होना था सो हो गया। ओके, अभी मैं नॉर्मल हूँ। आई मीन अभी सब नॉर्मल है। हाँ, अभी मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ, लोगों के प्रेशर में आके अपना मन मत मार मोहित। अरे नहीं मन मार रहा यार। अरे क्या है ये? अभी आप मुझे बताओ, ये सब जानने के बाद क्या आप इसके साथ रह पाएंगे? हाँ, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं इनके साथ ही रहूंगी। मैंने तुझसे प्यार किया है मोहित, हमेशा तेरा अच्छा चाहा। मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। तुझे जब वापस आना हो आ जाइए। हेलो, क्या हुआ अंदर? कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खुश है आपस में। वो खुश रहे बस। ऐसे कैसे? तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हें तो धोखा मिला है ना। कोई धोखा नहीं है। मेरे साथ था तो मीना को धोखा दे रहा था, अब उसके साथ है तो कम से कम मुझे पता तो है। यही तो प्यार है, और वो भी खुश रहे, मैं भी बस यही चाहता हूँ। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी हो। तुम जैसों की दिक्कत ही यही है, तुम्हें लगता है कि गे होना एक कमी है। इस पर मेरा बस नहीं है, ये पूरी तरह नेचुरल है। तुमने अपने नेचर को बना रखा है, अपने दिमाग को बना रखा है। तुम भी एक लड़की को प्यार कर सकते हो। जैसा मोहित के साथ था वैसा किसी के साथ नहीं हो सकता। एक बार ट्राई तो करके देखो। कैसा लगा? मजा आया, लेकिन मोहित तो कुछ और भी करता था। क्या? ये सब नहीं करना। क्यों? दर्द होता है। नहीं होगा। सब यही कहते हैं। तुमने मना तो किसी को नहीं किया। ठीक है, पर दर्द नहीं होना चाहिए। ऊपर ऊपर से ना। लो, ये उसे खिलाना जिसे तुम अपने वश में करना चाहती हो। याद रखना, इस बार जो होगा परमानेंट होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अपने हस्बैंड को ही क्यों वश में करना है? जब तुम मीना के साथ इतना करना चाहती हो तो वो तो तुम किसी भी आत्मा के साथ कर सकती हो। आपको बताया था ना, अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। अगर लॉयल्टी की बात है तब तो तुम्हें मोहित से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। और ऐसा भी तो नहीं है कि तुमने अपने हस्बैंड के अलावा कहीं और ट्राई किया ना हो। बात तो कुछ और है। नहीं। देखो कल्पना,
अगर तुम मुझे सारी बात बता दोगी ना, शायद मैं तुम्हारी और मदद कर पाऊं। तान्या जी, जो अंकित में बात है वो और किसी में भी नहीं है। शादी से पहले, शादी के बाद मैंने कितनों के मजे लिए हैं। अंकित जैसा कोई भी नहीं है। ना तो मुझे बोर करता है, ना कोई जबरदस्ती करता है। मन भी नहीं होता था तब भी मना लेता था। जब वो मोहित में आया था तब मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मीना तो उसके लिए पागल थी। मीना में भी जाकर उसने मुझे इतने मजे दिए, तो अंकित में कुछ तो बात होगी ना। और बताओ। बस थैंक यू। ठीक है, जाओ। अंदर आ जाओ। आओ, बैठो। कैसी हो मीना तुम? सब ठीक है, तुम सुनाओ। मेरी जॉब लग गई थी, सोचा मुंह मीठा करा दूं तुम्हारा। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। ये लो, एक लड्डू हम सबके लिए। तुम्हारा फेवरेट लड्डू है। अरे हाँ, वो तो है। अच्छा ही ये है। तो मैं कह ही रहा था, और ऐसा ही है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे, कल्पना की नई नई जॉब लगी है। लो, तुम भी खाओ ये लड्डू। अंकित ना मीना में है ना मोहित में है। ये गया तो आखिर गया कहाँ? वेलकम अंकित। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुना है जैसा तुम करते हो ना, वैसा कोई नहीं करता। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर तुम में ऐसा क्या है जिसने सबको पागल कर दिया है। सिर्फ एक शर्त पर, मुझे यहाँ से वापस भेजना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी अंकित, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। अब जो है परमानेंट है। मुझे वापस जाना भी नहीं है।